हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट टिप्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी ट्रिक के जरिए आपको बताने जा रहा हूं, वो है समिट 2022 की, यानी शिखर सम्मेलन 2022। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसको हर हाल में आप मेमोराइज करके ही जाएँ, ऐसे अपना मार्क्स पक्का करें। चलिए शुरू करते हैं। हर वीडियो की तरह इसमें भी हम आदि योगी महाशिव का नमन करके ही वीडियो में शुरू करते हैं। चलिए इनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट है। टोटल हमारे पास 16 समिट्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी को ट्रिक के जरिए हम देखते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1 है, जो कि हमारा वर्ल्ड पीस फोरम 2022, ये चाइना में हुई थी, बीजिंग में। तो इसकी ट्रिक है कि चीनी को पीसना। देख रहे हैं यहाँ पे कि चीनी को किस तरह से एक डोमेस्टिक जो है, एक पीसने वाला एक तरह का चक्की है, उसमें पीसा जा रहा है। तो चीनी से हमारा चाइना आया, पीसना से पीस फोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 पुर्तगाल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पीक है जो पोर्ट की पीक है, यानी कि जहाँ पे शिप हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं। तो ओशियन के किनारे, ओशियन से ओशियन कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट कंक्लूड कर पाएंगे। पोर्ट से पुर्तगाल, तो ओशियन किनारे पोर्ट, इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट 14 चाइना में हुई थी। ये वर्चुअल थी, ये आप याद रखिएगा। ये कहीं भी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये की गई थी। तो चीनी की ब्रिक्स, चीनी ऑब्वियस है, चाइना को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रिक्स डायरेक्ट ये आपको ब्रिक्स की याद दिलाएगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 75th एडिशन इसका हुआ जेनेवा में। तो आप जानते हैं जेनेवा में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है। वहाँ पे WHO की भी है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी से याद रखेंगे आप। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुई? तो जेनेवा में। नेक्स्ट वन है क्वाड लीडर्स समिट 2022, ये हुई जापान में। तो एक क्वाड में आप जानते हैं 4 देश है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक ट्रिक है इसकी, क्वार्टर की शुरुआत जनवरी से, किसी भी, यदि हम ईयर देखते हैं, नॉर्मल ईयर, फाइनेंशियल ईयर छोड़ दें जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है, नॉर्मल ईयर की शुरुआत होती है जनवरी से। तो वही जैन फॉर, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे जैन को, जापान से। क्वार्टर मतलब क्वाड समिट। तो उसका क्वाड समिट कहाँ हुई? जापान में। इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक समिट फिफ्थ एडिशन श्रीलंका में। ये भी वर्चुअल हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे यदि वर्चुअल है तो वर्चुअल मीटिंग ही है, लेकिन पूछा जाएगा बिम्स्टेक समिट 5th वन को मेनली होस्ट कंट्री कौन है? तो श्रीलंका है। तो यहाँ पे बिम्स में ही देखें IMS है, तो उसी से हम डिकोड करेंगे। IM श्रीलंका, S फॉर श्रीलंका। डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं श्रीलंका ही हूँ जो इस समिट को होस्ट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का 4था एडिशन है ये। मीना माता कन्वेंशन और मरकरी। अब मीना माता एक डिजीज है जो आप जानते होंगे, मरकरी, एक्सेसिव मरकरी जब ह्यूमन बॉडी में आ जाए तब ये होती है। ये इंडोनेशिया में हुआ। तो इसका ट्रिक जो है, इसकी जो आसान सी ट्रिक है मैंने बनाई है, मीना माता का इंडिया में नाश। मेनली जो मीना माता डिजीज होती है, फिश के खाने के कारण होती है। फिश का एक्सेसिव कंजप्शन यदि करते हैं, और वैसी फिश जो इस तरह के पानी में हो जो मरकरी से कॉन्टामिनेटेड, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ जा रही है ढेर सारी, जिसमें मरकरी और अन्य तरह की केमिकल्स होती है, उसे फिश खा रहा है। अब फिश को फिर ह्यूमन खा रहा है, तो उस ह्यूमन को इस डिजीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इंडिया में ऐसे भी काफ़ी अच्छे रिवर्स हैं, गंगा, जिसमें आपको किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है। वो एक तरह से किसी भी फंगस, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होती है। तो मीना माता भी यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इंडिया में नाश हो जाएगा। इंडिया में नाश से नाश से नेशिया। नेक्स्ट वन देखते हैं। नाटो G7 EU क्राइसिस मीटिंग। एक क्राइसिस मीटिंग की गई थी, एक तरह से इमरजेंसी मीटिंग थी, क्योंकि रशिया ने लगातार यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसके अगेंस्ट में ये मीटिंग बुलाई गई थी। ये बेल्जियम में हुई थी। तो नाटो, ऐसे भी आप याद रखिएगा, नाटो का भी आपका हेडक्वार्टर है जो बेल्जियम है। बेल्जियम में कहाँ है? ब्रसल्स में। तो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, नाटा बेल। ये बेल देख रहे हैं, घंटी है एक, जो कि इसकी ब्रेथ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाइट के मामले में एक कम है, इसलिए नाटा बेल। नाटा फॉर नाटो और बेल फॉर बेल्जियम। ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है, और IIT मद्रास में। तो आप जान सकते हैं मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का। तो मद्रास में एक बार सुनामी भी आई थी, तो उसी से याद रखें मद्रास में सुनामी कहाँ आती है? ओशियंस में। तो इसी से याद रखें ओशियंस कॉन्फ्रेंस मद्रास में हुई, मतलब इंडिया में हुई। नेक्स्ट है इंटरसोलर यूरोप 2022 समिट, ये जर्मनी में हुई। तो जर्मनी में हुई है, तो इसको कैसे याद रखें? सन और जर्मन। सन मतलब सोलर, सन का ही फीलिंग देता है, और सन और जर्मन दोनों बराबर है। एक तरह से एक रिदम बैठ रहा है, राइम बैठ रहा है, उसी से हम लोग याद रखेंगे सन और जर्मन। तो इंटरसोलर तो जर्मनी।
नेक्स्ट वन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्ज़रलैंड में हुई। स्विट्ज़रलैंड में कहाँ? तो दावोस सिटी में। तो आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक है हमारा, उसी से याद करते हैं। स्विस बैंक में इकॉनमी, स्विस बैंक में काफ़ी लोग बिलियन डॉलर इस तरह से अरबों रुपया, भारत के भी हैं वहाँ, अरबों क्या खरबों रुपया होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, स्विस बैंक में इकॉनमी पूरी की पूरी है, मतलब काफ़ी देशों का पैसा वहाँ पे, इसलिए इकॉनमी को संभाले हुए है। तो स्विस बैंक से आप स्विट्ज़रलैंड याद रखेंगे, इकॉनमी से ही आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, यह स्पेन बार्सिलोना शहर में हुआ। तो मोबाइल इन स्पा, एक सिंपल सी लाइन है, इसी से याद है। ये देखिए स्पा, लोग चिल कर रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये देखिए मोबाइल का तो रोल अब हर जगह है, तो ये देखिए सभी लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मोबाइल इन स्पा, मोबाइल से ही मोबाइल कांग्रेस हो गया। स्पा से ये फर्स्ट 3 आपको अल्फ़ाबेट दिख ही रहा है, लास्ट में स्पेन 2 डिजिट और 2 अल्फ़ाबेट और जोड़ देंगे तो स्पेन बन जाएगा। नेक्स्ट वन है G20 2022, ये इंडोनेशिया में हुआ नहीं, होने वाला है नवंबर 2022 में। तो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये देख रहे हैं, 1 आई 2 आई 3, पहला जो ये पहला डोनेट करता है इटली को, दूसरा करता है इंडोनेशिया को, तीसरा इंडिया को। तो G20 जो है ये लगातार 2021 में हो चुका है इटली में, 2020 में नवंबर 2022 में होने वाला है इंडोनेशिया में, और 2020 में इंडिया में 23 में इंडिया में होगा। तो ये ट्रिपल आई का कॉन्सेप्ट है, ये 1 2 3 में चलेगा। तो इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, इस तरह से याद रखिएगा। किसी भी कोई भी आपको ईयर का पूछा जाए तो डायरेक्टली यहाँ से मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G7 समिट जर्मनी में हुई। तो जर्मनी के जो वर्ड है उसके अल्फ़ाबेट से ही हम इसको डिकोड कर लेंगे। जर्मनी में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो G7 भी है, G फॉर जर्मनी है, G7 और जर्मनी दोनों का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सेम है। 7 क्योंकि 7 डिजिट्स है, 7 अल्फ़ाबेट्स है। नेक्स्ट वन है हमारा आसियान 2022, नवंबर में होने वाला है, ये कंबोडिया में होगा। तो देखिए एशियन, मेनली एशियन, तो इंडिया भी एक एशिया का ही पार्ट है, लेकिन एशियन को फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर डिनोट किया जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जैसे कि मेनली चाइना हो गया, नीचे में कंबोडिया हो गया, वियतनाम। तो उन सब के देखिएगा लोग काफ़ी स्लिम रहते हैं, इस तरह के पतले दुबले, लेकिन वो सब अंदर से मजबूत होते हैं। तो एशियन की बॉडी तो कम होती है, कम बॉडी। तो एशियन मतलब आसियान 2022 समझ लीजिएगा, कम बॉडी से ही कंबोडिया को याद रख पाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सार्क 2022 पाकिस्तान करेगा ये। हालांकि भारत इसमें शामिल होने के लिए नहीं बोल रहा है अभी तक, लेकिन पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप फिजिकली नहीं तो आप वर्चुअली भी इसमें शामिल हो। तो सार्क को पकाकर खाना, इस ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे सार्क की हंटिंग होती है, इसे कुक किया जाता है, खाया भी जाता है। तो सार्क को पका से ही आप पाकिस्तान को याद रख पाएंगे। ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।